आज मरियम नवाज ने सही छक्का मारा है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने जो आपके अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी नाकामी, तो आपको नहीं लगता कि इससे पीडीएम एक बार फिर से ताज़ा दम हो गई है? इमरान खान साहब के इस बयान की बाज़गश्त आज भी चल रही है और चलती रहनी चाहिए। तो पहले तो जलसे की बात कर लेते हैं कि बिल्कुल वो क्योंकि उन्होंने मौका दिया था तो इसलिए पीडीएम में उसी के ऊपर बात हो गई। तो जलसा मगर जो है ना वो आज कमज़ोर था, छोटी जलसी थी वो। और नॉर्मली होता ये है कि जब आपने कोई तहरीक चलानी हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्पो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ना कि नीचे की तरफ। तो लाहौर से पीडीएम का तसलसल जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है कि लाहौर के उस झटके के बाद आज तो बिल्कुल ही मर्दान की छोटी सी जलसी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रेंथ है ना वो केपी के साउथ में है, तो उधर साउथ में नहीं उन्होंने करवाया, तो मर्दान में ये जलसा हुआ। मर्दान में जो है एएनपी जो कि जिसके पास पिछली दफ़ा पीटीआई के 8 साल से पहले हुकूमत थी, तो अभी उन्होंने टोटल पिछले इलेक्शंस में जो है ना सिर्फ एक सीट यही वाली जीती थी, मर्दान के मीर हैदर होती की, जो मुझे याद पड़ता है। तो जो पेशावर की सीट है वो बाई इलेक्शन में जो है ना फिर एएनपी ने दोबारा जीती। तो पूरे सूबे में उनके पास और पूरे पाकिस्तान में 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। तो वहाँ एक सीट के बलबूते पे उन्होंने ये जलसा करवाया, जलसी करवाई। तो समझ आता है कि वो क्यों छोटा था। तो बाकी अब जाहिर है फिर वो अल्फाजी हो सकती थी, सख्त जितनी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, जितने हमले किए जा सकें तकरीर के अंदर। मगर नवाज शरीफ की फॉर एग्जाम्पल जो है आज वहाँ से स्टेज से नहीं दिखाई गई। उसके बाद एक और रखना जो नज़र आया सबसे बड़ा वो ये कि पीपल्स पार्टी की मेन स्ट्रीम का कोई लीडर था ही नहीं। बिलावल तो छोड़े, मेन स्ट्रीम का भी कोई मुझे नज़र नहीं आया। तकरीर मेरे नहीं ख्याल है किसी ने की। और ये जो 11 सितारे थे उसमें से 2-3 सितारे नज़र आए, बाकी सारे भी 7-8 सितारे गायब थे, जो गायब थे वो भी नहीं थे। तो एक छोटा सा जलसा कह लें, इलाकाई लोकल एक जलसा जो होता है ना, यूज टाइप की चीज़ थी। तो ये काफ़ी क्लाइम डाउन है। ऊपर से आप जब आप धरने की तरफ जा रहे हैं और मार्च करा रहे हैं तो एक मिस पैच था उनके क्लेम्स में और उनकी हकीकत में कि मार्च बड़ा होगा और गिरा देंगे, मिला देंगे। मगर वो वाला ये जो पहले डर था कि इससे कि बहुत बड़ा ये क़यामत खड़ी कर देंगे, वो नहीं है। दूसरा मैं समझता हूँ कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, खबरें चल रही थी, मुझे नहीं पता कितनी मुसद्दक़ है, मगर 2-3 टीवी चैनल्स में मैंने देखा एक सुर्खी चल रही थी कि शायद मौलाना भी नाराज़गी में आज जो नेक्स्ट जलसा होना है पीपल्स पार्टी का 27 अगस्त को वो लाड़काना में, तो शायद 27 दिसंबर, तो मौलाना शायद उसमें शामिल ना हो। बाल वो क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना सूबा है, 27 दिसंबर एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, वहाँ हमेशा लोग बड़े इकट्ठे होते हैं और वो पीडीएम से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का एक अपना होगा, वो बड़ा हो जाएगा। मगर वो रिदम नहीं है। और नज़र आ रहा है कि बाकी पार्टियां ये जो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो 2 डेस्परेट ग्रुप्स थे, एक मरियम ग्रुप, में नून लीग नहीं कह रहा, नून लीग के अंदर जो है ना मरियम बीबी का ख़ानदान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था इस्तीफ़ों में, क्योंकि उनका बहुत कुछ टेक पे। और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान वो खुद बहुत डेस्परेट थे कि इसको इस्तीफ़े में ले जा के कुछ क्राइसिस किसी तरीके से क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि वो जिस तरह आपने कहा आउट है। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल मौलाना को भी जो है केपी से ज़्यादा उनको बलूचिस्तान में हाफिज़ हुसैन अहमद को तो उन्होंने पहले पार्टी से फ़ारग किया हुआ है, पर उनका एक वज़न है, अब उनको मौका मिला है बाउंस बैक करने का। और मौलाना शेरानी का एक वहाँ पे पूरा एक हल्का असर है, और उन्होंने पहले ही कह दिया जी लहदा करें। तो ये एक थोड़ा सा मौलाना के लिए ये मसला भी चल रहा है। फिर मौलाना के लिए जितना मर्जी वो कहते रहे, बहरहाल उनके इर्द गिर्द लोगों पे नायब के केसेस आ रहे हैं। फिर उनसे कल मैं देख रहा था हामिद मीर ने पूछा कि चले बाकी तो थोड़े ये जिम्मे शान घर में जो आप बैठे में जहाँ इंटरव्यू दे रही है किसका है, उन्होंने ये दोस्तों की मेहरबानियाँ हैं। तो वो दोस्तों की जब मेहरबानियाँ ली जाती हैं तो वो फिर मेहरबानियाँ देनी भी पड़ जाती हैं। तो वो एक JUI का वो चल रहा है। पीपल्स पार्टी क्लियरली जो है ना, मेरा जो अंदाज़ा था कि इस्तीफ़ों के उस पर पीछे हट रही है
और बाकी चीजों से भी हट रही है मगर इस्तीफों से पीछे हट रही है, बिल्कुल रहे हट रही हैं इलेक्शन के है। बाद बिलावल साहब कहते रहते हैं पोस्टरिंग ज्यादा है, मगर आसिफ जरदारी साहब का अभी तक भी एक अल्टीमेटली ये फैसला आसिफ जरदारी साहब ने करना है। Obviously। उनका अभी तक 2-3 माह में एक दफा भी बयान नहीं आया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। सुबह एक ट्रम्प कार्ड और रखा हुआ, जब भी वो कहेंगे कि मेरा फैसला नहीं था, ये बस बच्चों ने ऐसी बस वो फैसला फूसला कर दिया था। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। और नून लीग का ये है कि क्रीडेंशियल्स की भी लोग बात करते हैं ना मौलाना के और इसके, कि क्यों याद रहे कि मौलाना जो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये असम्बलियाँ जाली हैं, मौलाना ने वो उनके हाफिज हुसैन अहमद साहब सही पॉइंट आउट कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब ये मौलाना से हमारी लड़ाई ये हुई थी कि जब ये सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त ये असम्बलियाँ जाली नहीं थी, तो इनसे पार्टी ने JUI ने मना किया था, शुरा ने, कि आप जब कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ जाली हैं और हमें इस्तीफा देना चाहिए तो आपने डिप्टी स्पीकर का गालबन और सदारती इलेक्शन क्यों लड़े थे इसी असम्बली से, जब उस असम्बली से अब हार गए और उन असम्बलियों से आपको वोट नहीं मिला, अब दोबारा आ गए हैं इस्तीफों पे। दूसरा मौलाना के क्रीडेंशियल जो है कि ये वोट को इज्जत दो और जमहूरी इक़दार के लिए, याद रहे कि मौलाना जो है लोग भूल जाते हैं MMA की गवर्नमेंट का हिस्सा थे। MMA जो थी वो 2002 से बड़ा जाली इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ वो बिल्कुल। और मौलाना ने ना सिर्फ के उसके बेनिफिशरी थे, फिर मुशर्रफ के अंडर जो है ज़ाहिर है उसकी मर्जी से MMA की गवर्नमेंट बनाई थी और उसके बाद रेफरेंडम में भी गालबन वोट दिया था। तो वो MMA जो थी एक किस्म की मुशर्रफ की अलाय रही हुई है। तो ये जब एकदम से चूज करना होता है कि जी अब वोट को इज्जत दो और अब ना दो, तो वो एक मामला, इसी वजह से ये इखलाकी और सियासी जो उनके तजादात हैं उसकी वजह से मेरा ख्याल इतना लोग बाय नहीं कर रहे, ये फैक्टर है। हालांकि उनको बड़ी एक एडवांटेज और वो सही इसका आज जलसे के अंदर जो उन्होंने महंगाई का इशू है, बिजली का इशू है, इनकी मिस गवर्नेंस का PTI गवर्नमेंट का इशू है, उसके लिहाज से कर रहे हैं। मगर ये इलेक्टोरल इशूज़ ज़्यादा होते हैं, ये इशूज़ से गवर्नमेंट इतनी जल्दी गिराना आसान काम नहीं होता। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कूल डाउन कर गया है, टेम्परेचर उस तरह का नहीं रहा जो कि 2-3 महीने पहले जिस तरह के टेम्परेचर। इमरान खान के इस बयान से कोई असर भी नहीं पड़ेगा इस पे मैं बातों मेरे कहा साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो किया है अपनी ना तजुर्बाकारी, उसका इनको कोई सियासी नुकसान हो सकता है? अब तक हमने देखा खान साहब ने बहुत सारी मेरा ख्याल इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जो लोग समझते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाज नहीं है कि लोग अपनी गलती को माने, एडमिट करें। लिहाजा हमें इसी बात पे ही खुश रहना चाहिए कि खान साहब ने अपनी इनकम्पिटेंसी कहें, उनकी फेलिंग कहें, उनकी इनएक्सपीरियंस कहें, वटेवर, उसको एडमिट करें। लिहाजा हमें उनको इस बात का मार्जिन देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है। अब सवाल यह है कि बंदा जब हो जाए 68 ईयर्स का हो जाए, वो कहते हैं सीखने की जो उम्र है ना, मतलब जो उस मेरा ख्याल मेडिकली भी कहते हैं और